हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मेरा नाम अवनेंद्र सिंह है और मैं कन्नौज का निवासी हूँ। तो अभी हमारे यहाँ पे कुछ फसल लग रही है, जैसे कि मिर्चा की फसल यहाँ पे अभी कुछ नर्सरी पड़ रही है, कुछ ट्रांसप्लांट हो रही है। तो उनमें जो बीमारियाँ वगैरह लगती हैं, कीड़े लगते हैं, या फिर उससे कितना ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे मिल सके, उनके बारे में थोड़ा हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे हमारे सामने आप देख रहे हैं कुछ IPL के प्रोडक्ट रखे हुए हैं, तो इनके बारे में ये इनको कैसे यूज़ किया जाता है और इससे क्या फ़ायदे मिलेंगे, उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करें। पिछली बार ये जो प्रोडक्ट देख रहे हैं, हमारे यहाँ किसान भाइयों ने बहुत अच्छे से लगाया था, इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिला था। तो हमने सोचा एक वीडियो के माध्यम से ज़्यादा किसान भाइयों को पहुँचाया जाए और इससे ज़्यादा किसान लाभ प्राप्त कर सकें। तो जैसे कि हमारा एक पहला प्रोडक्ट देख रहे होंगे आपको, ये संजीवनी। मार्केट में आप किसी भी दुकानदार के पास जाएंगे तो ये संजीवनी नाम से मिलेगा। इसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी होता है। इसमें मेन चीज़ जो होती है, आप तो देख सकते हो, ये है CFU काउंट होता है, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट। पर ग्राम के हिसाब से लगभग इसमें 2 × 10 × 9 है, लगभग 2 अरब बैक्टीरिया पर ग्राम से इसमें मिलता है। इसके फ़ायदे क्या होते हैं, जैसे आपकी खेत में जड़ सड़न हो गया या फिर डंपिंग आप नर्सरी में लगती है, उसके बाद जड़ फफूंदी से रोग फैलते हैं, उनसे रोकथाम के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसकी डोज आपकी 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से पड़ेगी। और जो आपके बहुत सारे तत्व ऐसे खेत में पड़े रहते हैं, उनको एनहेंस करने में भी मदद करता है। दूसरा प्रोडक्ट जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा आता है संरक्षक नाम से। ये मार्केट में आपको संरक्षक नाम से मिलेगा। इसमें क्या होता है, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंसिस होता है, 1% WPM पाउडर फॉर्म में मिलेगा। तो इसमें देखिए CFU काउंट को लेकर 1 × 10⁸, लगभग 10 करोड़ बैक्टीरिया पर ग्राम के हिसाब से इसमें होता है। इसकी भी डोज आपको 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से पड़ेगा। इसका काम क्या होता है, जैसे बैक्टीरियल डिजीज आपके खेत में लगते हैं, मिर्च में भी लगता है, तो ये बैक्टीरियल डिजीज को कंट्रोल करेगा, उसके साथ साथ जड़ ग्रोथ में बढ़िया काम करता है। दूसरा, इसका डोज 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से पड़ेगा। तीसरा प्रोडक्ट आपको दिख रहा होगा, जैसे कि खाली चक्रा नाम से आता है, मार्केट में आपको खाली चक्रा नाम से मिलेगा। इसमें आप देखते हो मेटाराजियम मेनिसोफिली होता है, 1%, ये भी WP फॉर्म रहता है। इसमें स्कोर काउंट देखें, 1 × 10⁸, लगभग जितना स्यूडोमोनास में उतना इसमें भी 10 करोड़ पर ग्राम के हिसाब से बैक्टीरिया इसमें है। ये क्या करता है, जैसे मिट्टी संबंधित जितने भी कीड़े हैं आपके, सुंडी, गिडार वगैरह जो भी है आपके मिट्टी में, जो कीड़े होते हैं, दीमक वगैरह हो गया, उनको कंट्रोल करता है। ये क्या है, धीरे धीरे प्रोसेस करता है। हम केमिकल वगैरह डालते हैं, इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलता है, लेकिन ये धीरे धीरे लंबे समय तक रिजल्ट मिलता है। ये कीड़े के ऊपर पेनिट्रेट करता है, इंजेक्ट करता है, उसके बाद धीरे धीरे अपनी लाइफ साइकिल, कीड़े की क्यूटिकल जो ऊपर वाली वो होती है, उसी पे अपना लाइफ साइकिल चालू कर देता है। तो ये लंबे समय तक चलता है और उसी को मार के खा जाता है। तो ये है, इसके साथ मिला के डालना, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तीसरा चीज़ आपको दिख रहा होगा, जैसे हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस, NPK वगैरह डालते हैं, अलग अलग डालते हैं। नाइट्रोजन अलग डालते हैं, फास्फोरस अलग डालते हैं, पोटास अलग डालते हैं। ये हमारा ये कंसोर्टिया है, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। इसमें क्या है, आपको उसके बारे में बताते हैं। ये जैसे आपके नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया होता है पौधों के लिए, जैसे कि हार्मोन, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड हो गया, जिब्रेलिक एसिड भी बनाते हैं। और पोषक तत्व जैसे आपका नाइट्रेट हो गया, H2PO4 हो गया, उसके बाद पोटास हो गया, या फिर फेरस, सब कुछ बेहतर विटामिन सोखने में मदद करता है। ये ग्रिफिन में जैसे फास्फोट गुलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जैसे ग्लूकोनिक हो गया, फॉर्मिक हो गया, या फिर लैक्टिक एसिड होता है, जो क्या करता है, ऑर्गेनिक एसिड छोड़ने का काम करता है, जिससे जो मिट्टी का pH दिनों दिन देखते हुए हमारा बढ़ता चला जा रहा है, वो उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। उसके साथ ही इसमें हाइड्रोक्सी एसिड भी होता है, उसके बाद कैल्शियम होता है, एल्युमिनियम होता है, फेरस होता है और मैग्नीशियम। ये मिनरल्स चिलेटेड फॉर्म में इससे मदद करते हैं और पौधों को आसानी से मिल जाते हैं। और आपको लगभग जो फास्फोरस आप लगाते हैं 50% कम कर देंगे, फिर भी आपको उससे अच्छा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो इसमें क्या है, आपको देख सकते हैं 5 × 10⁷, लगभग 5 करोड़ बैक्टीरिया पर ग्राम के हिसाब से इसमें भी है और बहुत अच्छा रिजल्ट है। जैसे हम लोग DAP वगैरह डालते हैं, तो उसमें क्या है, आपका लगभग 40% जो है अम्ल में घुलनशील होता है। अम्ल हम लोग लगाते नहीं है, तो जिससे क्या है ना, आधे ज़्यादा हमारे खेत में ऐसे DAP पड़ी रहती है, सालों साल डालते चले जा रहे हैं, वो घुलती ही नहीं, वो ऐसे ही समझो पत्थर फॉर्म में पड़ी हुई है। तो क्या करेगा, वो DAP पूरा जो फास्फोरस आप आधा कम कर देंगे, पहली बार हम कम मत करना, लेकिन थोड़ा थोड़ा आधा कम कर देंगे, तो देखेंगे आपको जो आप पूरी भरपूर मात्रा में जितने DAP लगा रहे हैं, उससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो पहले से पड़ी हुई है आपके खेत में, वो भी बेहतर मात्रा में मिलेगी। उसके अलावा जैसे पोटास हमारे खेत में बहुत सारी मात्रा में पड़ी हुई है, बट क्या है, पोटास को विकलांग खाद बोलते हैं। वो जिस स्थिति में पड़ी हुई है, वो वहीं पर पड़ी रहती है, जड़ जाती है वहीं पर, उसको अवशोषित करती है, उसके बाद पौधा तक पहुँचाती है, नहीं तो वो ऐसी ही पड़ी रहेगी। तो उसमें क्या है ना, फास्फेट मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, सॉल्बलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, फास्फेट मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है। तीनों बैक्टीरिया इसमें होते हैं, जिससे आपकी पैदावार बहुत अच्छी हो जाएगी, मिट्टी आपकी अच्छी हो जाएगी, कठोर होती चली जा रही है, मिट्टी बढ़िया हो जाएगी और आपका उत्पादन भी बढ़ के मिलेगा। तो ये हो गया। तीसरी चीज़ क्या है, जैसे कि हम लोग माइक्रोराइजा वगैरह लगाते हैं। माइक्रोराइजा क्या होता है, ये फंगी होता है। इससे क्या है, आपके खेत में आपने डालोगे तो ये क्या है, जड़ों का विकास बहुत अच्छा करता है।
जिससे क्या है आपकी जड़ें जो माइसेलियम होता है छोटे छोटे इसमें रोए टाइम में होते हैं वो पूरे खेत में ज़्यादा से ज़्यादा दूरी कवर कर लेते हैं, फैल जाते हैं, जिससे आपके खेत में जो भी तत्व पड़ा हुआ है, मोबिलाइजिंग नहीं हो रहा है या फिर डोरमेंट फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो ये क्या करता है जड़ें जहाँ तक पहुँच जाएंगी तत्व जहाँ पड़ा हुआ ये जड़ें खींच के पौधे तक पहुँचा देती हैं। तो ये हमारे जैसे कि लेक्सा नाम से आता है, ये आप कोई भी फसल करते हैं, मिर्च करते हैं, तो ये प्रोडक्ट जो मिला के डाल लें उसके साथ में मिला के डालेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसकी डोज जैसे ग्रेफीन की हमने डोज नहीं बताई थी, इसका 2.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से डोज पड़ता है। ये माइक्रोराइजा जरूर लगाएं खेत में, जो भी आप प्रोडक्ट डाल लें तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। ये ग्रेफीन जो हमने डोज नहीं बताई थी, इसका जो डोज है आपका 4 kg पर एकड़ के हिसाब से डोज पड़ता है, 4 kg पर एकड़ के हिसाब से। तो किसान भाई जो भी हमने जानकारी बताई उसमें हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके 10 बीघा 5 बीघा थोड़ा थोड़ा लगा के देखना, हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फायदा इसका उठा पाए। ठीक है किसान भाई, धन्यवाद।